अमेरिका के ईरान पर मुसलसल चौथे रोज भी हमले, अहवाज, सैरक, बंदरबाज, कुशम, चाबहार और बम धमाकों से गूंज उठे। ईरानी हुकाम के मुताबिक हालिया हमलों में 2 खातीन शहीद और 260 अफराद जख्मी हुए। 4 दिन में 30 अफराद शहीद हुए। मुजगान के शहर सैरक में अमरीकी गोले गिरे। बंदरबाज में मुसलसल 3 धमाके हुए मगर कोई नुकसान नहीं हुआ। कुशम जजीरे में भी मुतादिद धमाकों की आवाज़ें आईं। खुजिस्तान में गंदम के जखीरे को निशाना बनाया। चाबहार में माहीगीरों के रेस्क्यू के लिए इस्तेमाल होने वाले ऑब्जर्वेशन टावर पर मिसाइल बरसाया गया। हुर्मुज़ में झड़पें और फायरिंग का तबादला भी हुआ। साहिली इलाकों और जजीरों से आने वाली आवाज़ें हुर्मुज़ में जारी तसादुम का नतीजा है। हाजियाबाद में एक गोला शहर के करीब गिरा। अमरीकी सेंटकॉम का कहना है ईरान के खिलाफ हमलों की एक और लहर मुकम्मल कर ली गई। 7 घंटे तक जारी रहने वाली कार्रवाई में जनूबी इलाकों को अहदाफ बनाया गया। अमेरिका के नए हमलों के बाद पाकिस्तान इनकलाब के भी जवाबी वार। बहरीन और कुवैत में अमरीकी अड्डों पर हमले। उर्दन में अल अजरक एयरबेस पर F-18 लड़ाका तैयारों के हैंगर को निशाना बनाया गया। हमले की वीडियो भी जारी कर दी गई। बहरीन में शेख ईसा एयरबेस पर बहरी जहाज़ों पर हमले। तैयारों के लिए असलहा और पुर्जे ज़ख़ीरा करने वाले कई गोदाम को तबाह किया गया। ऑपरेशन नसर 2 की चौथी लहर के तहत कुवैत में मीना अब्दुल्ला में अली अल सालम एयरबेस को उस मुकाम पे निशाना बनाया गया जहां MQ-9 ड्रोन्स तैनात थे। मुतादिद ड्रोन्स तबाह हुए या उन्हें नुकसान पहुंचा। ड्रोन लॉन्चिंग पैड, पेट्रियाट दिफाई रडार, बेड़े का फ़ज़ाई कंट्रोल रडार और दीगर जदीद सिस्टम्स तबाह हुए। पाकिस्तान इनकलाब का कहना है कि अमरीकी अड्डों और तनसीबात पर ड्रोन हमलों के 6 मराहल मुकम्मल कर लिए। अमरीकी जराइम जारी रहने तक जवाबी कार्रवाइयाँ करते रहेंगे। खतरे से तेल का एक कतरा भी बरामद नहीं होगा। ईरान की स्ट्रेटेजिक आधार पर तबाहकुन हमलों की मनसूबाबंदी। अमरीकी सदर की ज़ेर सदारत सिचुएशन रूम में अहम इजलास। अब में हुर्मुज़ के अतराफ जारी हमलों के मुकाबले में वसी नौयत की कार्रवाइयों पर गौर। अमरीकी सदर का ज़ेर ज़मीन ईरानी जोहरी साइट्स पर बंकर बस्टर हमलों का इंदिया। कहा कि बेहतर है ईरान माहिदा कर ले वरना उनके पास कुछ नहीं बचेगा। माहिदा न किया तो अगले हफ्ते ईरानी पुलों और बिजली घरों को तबाह कर दिया जाएगा। हमले तब तक जारी रहेंगे जब तक मैं न कहूं कि बस कर दें। सदर ट्रंप ने आपने हुर्मुज़ में 20% टैक्स वसूली का फैसला वापस लिया। कहते हैं फीस के बनाए खलीजी ममालिक अमरीका में अरबों डॉलर की सरमायाकारी करेंगे। अपने मुल्क के एक एक इंच का दिफा करेंगे। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का सदर ट्रंप के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा ट्रंप मैदान जंग में अपने मकासद हासिल नहीं कर सके। ईरान को तोड़ने की कोशिश करने वाले खुद देखें वो कामयाब हुए या नाकाम। नायब वज़ीर ख़ारजा काज़िम गरीबाबादी बोले अमरीका समझता है कि फ़ौजी हमलों और नाकाबंदी से हमें मुज़ाकरात की दरख्वास्त करने पर मजबूर करेगा तो वो गलती कर रहा है। जंग की सूरत में आबला हुर्मुज़ पर मुकम्मल कंट्रोल संभालेंगे। उधर ईरानी पार्लियामेंट का अमरीका से सुप्रीम लीडर की शहादत का बदला लेने का मुतालबा। पार्लियामेंट के 180 अरकान का मुश्तरका बयान जारी। बयान में कहा गया कि दुश्मन के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की जाए। आबला हुर्मुज़ के इंतजाम से मुताबिक कानून फौरी मंजूर किया जाए। मुसल्लह अफवाज को हर मुमकिन और मुकम्मल हिमायत फराहम की जाए। अमरीकी फ़ौज ने ईरान की बहरी नाकाबंदी दोबारा लगा दी। सेंटकॉम का कहना है ईरान को जाने वाले बहरी जहाज़ों की नाकाबंदी की गई। मशरिक़ वस्ता में अमरीकी बहरिया के 20 से ज़ायद जहाज़ और सैकड़ों फ़ौजी तैनात हैं। अमरीकी अफवाज व दस्तूर चौकस और कार्रवाई के लिए तैयार हैं। अरब मीडिया के मुताबिक अमरीका नाकाबंदी के लिए वही तरीका इख्तियार करेगा जो मफाहमत से पहले अपनाया था। हुक्म पर अमल न किया तो जहाज़ के इंजन या नकलो हरकत के निज़ाम को नुकसान पहुँचाया जाएगा। मुमकिन तौर पर ऐसी ही कार्रवाइयाँ दोबारा देखने को मिल सकती हैं। हुर्मुज़गाद में अमरीकी हमला संगीन जंगी जुर्म करार। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई ने कहा कि अमरीकी हमले में रेंजर जवाद हसनज़ादा के ख़ानदान के 3 अफराद जाँ बहक हुए। अमरीका हर रोज़ दुश्मनी का एक नया पहलू जाहिर कर रहा है। ईरानियों के खिलाफ अमरीकी जुराइम की फहरिस्त मुसलसल तवील हो रही है। हुर्मुज़गाद हमला अमरीका के जंगी जुराइम की ताज़ा तरीन मिसाल है। अमरीका गुज़िश्ता 4.5 माह से ईरान के खिलाफ जंगी जुराइम का मर्तकब हो रहा है। तेल की आलमी मंडियों में कीमतों में इजाफा। कीमतें $80 की सतह पर पहुंच गई। अमरीकी WTI की कीमत 8.8% इजाफे से $80 फी बैरल हो गई। बरतानवी ब्रेंट क्रूड ऑयल 1% महंगा $86 फी बैरल में फरोख्त हो रहा है। मुर्बान क्रूड 5% इजाफे से $81 फी बैरल की सतह पर पहुंच गया। उधर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 3100 पॉइंट्स का इजाफा। 3 नफ्सियाती हदें बहाल। मार्केट 1,76,000 की सतह पर पहुंच गई। कारोबार का आगाज 1,73,518 पॉइंट से हुआ था। अमरीका ने
ईरान से मुतालिक नई पाबंदियां और एक जर्नल लाइसेंस जारी कर दिया। अमरीकी महकमा खजाना के मुताबिक पाबंदियों का हदफ मुतादिद अफराद, इदारे और बहरी जहाज़ हैं। इन पाबंदियों के साथ एक जर्नल लाइसेंस भी जारी किया गया है। उसके तहत बास सरगर्मियों की महदूद इजाज़त दी गई है। जर्नल लाइसेंस के तहत पाबंदियों से मुतासर सरगर्मियों को मरहलावार ख़त्म करने का कहा गया। महदूद नोयत के हिफाजती और माहौलियाती लेन देन करने की इजाज़त है। 14 जुलाई को पाबंदियों की फहरिस्त में शामिल किए गए मखसूस अफराद या बहरी जहाज़ों से मुतालिक सामान उतारने की इजाज़त दी गई है। कुवैत के नेवल जहाज पर हमले में 4 एहलकार जख्मी हुए। कुवैती फौज का बयान, कहा जहाज पर ईरान की जानिब से हमला किया गया। 4 एहलकारों को तिब्बी इमदाद दी गई, जिसके बाद उनकी हालत मुस्तहकम है। 1 बैलिस्टिक मिसाइल, 4 क्रूज मिसाइल और 33 ड्रोन्स को रोका। हमले कई अहम और शहरी तंसीबात को निशाना बनाने के लिए किए गए। तबाहशुदा मिसाइलों और ड्रोन्स का मलबा गिरने से ज़्यादा नुकसान हुआ। ईरानी हमले में एक तंसीब में लगी आग पर काबू पा लिया गया। उर्दन का ईरान से दागे 3 बैलिस्टिक मिसाइल मार गिराने का दावा। बहरीन में ताज़ा फ़िज़ाई हमलों का खतरा, सायरन की आवाज़ें गूंजने लगी। वज़ारत दाखिला का कहना है मुल्क में फ़िज़ाई हमले के खतरे के सायरन बजाए गए। ईरान की जानिब से दागे गए मुतादिद हमलों को नाकाम बनाया गया। शहरियों और रिहायशियों से दरख्वास्त है कि पुरसकून रहें और करीब तरीन महफूज मकाम पर चले जाएँ। अमेरिका का चीन पर ईरान और हौसियों को मुआवनत फराहम करने का इल्ज़ाम। अक़वाम मुत्तहिदा में अमरीकी सफ़ीर माइक वॉल्स का कहना है कि बाज़ चीनी कंपनीज हौसियों को असलहे की पाबंदी के खिलाफ वर्जी करती रहीं, उन्हें उसके बहुत ही कम नताइज भुगतना पड़े। ईरान और हौसियों को सैटेलाइट तस्वीर और मुख्तलिफ अशिया फराहम की गई। इन अशिया को जहाज़ों को ख़तरे में डालने के लिए इस्तेमाल किया गया। चीनी सफ़ीर ने जवाब दिया, अमरीकी इल्ज़ाम मुकम्मल तौर पर बेबुनियाद है। चीन ऐसी बरामदात पर सख्त निगरानी और कंट्रोल रखता है। अमरीका ने ईरान पर हमलों के जरिए दुनिया को ख़तरनाक मोड़ पर धकेल दिया है। इस वक्त ये तरजीह होनी चाहिए कि अमरीका मशरिक़ वस्ता में मज़ीद तनाज़ात और बेअमनी पैदा करना बंद करे। पाक फौज, एफसी और पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन शुबान कामयाबी से जारी। मज़ीद 3 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया गया। ऑपरेशन शुबान में हलाक दहशतगर्दों की तादाद 88 हो गई। 5 जुलाई से अब तक मुख्तलिफ ऑपरेशन में 126 खवारिज मारे गए। सिक्योरिटी फोर्सेज खारजियों को फ़िज़ाई और ज़मीनी कार्रवाइयों के जरिए निशाना बना रहे हैं। मौसर कार्रवाइयों में खारजी दहशतगर्दों को भारी नुकसानात का सामना। डॉक्टर आकाश कत्ल केस के मुल्जिमान को 36 घंटे में गिरफ्तार किया गया। डॉक्टर आकाश वालिद के साथ बैंक के बाहर पहुंचे थे। डकैती के दौरान एक गोली उन्हें लगी जो जानलेवा साबित हुई। वाक़े के फौरी बाद CCTV फुटेजेस हासिल की। टेक्निकल महारत से मुल्जिमान को ट्रेस किया गया। DIG साउथ की डॉक्टर आकाश कत्ल केस में मीडिया ब्रीफिंग बताया, एक मुल्जिम बैंक में मौजूद था जिसने रैकी की। डॉक्टर आकाश रकम निकलवा कर निकले तो उसने दीगर साथियों को इत्तला दी। डाकू ने डॉक्टर आकाश का पीछा किया। 2 मोटरसाइकिल्स पर सवार 4 मुल्जिमान ने वारदात की। मुल्क में मानसून बारिशों का सिलसिला जारी। लाहौर में रिमझिम ठंडी हवाओं से मौसम दिलफरेब हो गया। कराची में हवाएं चल पड़ी। आज हल्की बारिश का इम्कान। सिंध के साहिली इलाकों में भी बादल बरसेंगे। बलूचिस्तान के मकामात आबरान, खुजदार, जोब, बारखान, कोहलू में बारिश की पेशगोई। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में तेज़ हवाओं के साथ मजीद बारिश बरसेगी। ग्लेशियर पिघलने से दरियाए सिंध में पानी की आमद में इजाफा। चश्मा बराज में 22,000 क्यूसिक का इजाफा। पानी की आमद 2,40,000 क्यूसिक हो गई। चश्मा बराज से मुल्का दरियाए सिंध की तमाम झीलें भर गई। 52 स्पिलवेज खोल दिए गए। वज़ीर-ए-आज़म से चेयरमैन नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म को मानसून बारिशों के दौरान किसी भी हंगामी सूरत हाल की तैयारी पर ब्रीफिंग। पेशगी इत्तला के निज़ाम को मुकम्मल फ़ाल बनाने और वज़ारत मौसमियाती तब्दीली के साथ ताउन पर पेशरफ्त से आगाह किया गया। शहबाज शरीफ ने मानसून के दौरान सूबाई हुकूमतों और डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ में रवाबित मज़ीद बेहतर बनाने की हिदायत की। टेक्नोलॉजी से मुस्तफ़ीद नौजवान ही मुल्क की तरक्की में कलीदी किरदार अदा कर सकता है। नौजवानों को फ्रीलांसिंग, IT और तकनीकी ट्रेड्स में शमूलियत की हिदायत की है। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज़ का वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे पर पैगाम। कहा, सूबे के नौजवानों को टेक्नोलॉजी और पेशा वराना महारतों से लेस कर रहे हैं। आसान कारोबार और आसान फाइनेंस स्कीम के तहत 1,08,000 से ज़्यादा अफराद को कर्ज दिया। नौजवान 10 लाख से 3 करोड़ रुपये तक बिला सूद कर्ज ले रहे हैं। एग्रीकल्चर इंटर्नशिप प्रोग्राम के तहत 2,000 नौजवानों को 60,000 रुपये माहाना वजीफा दिया जा रहा है। टेक्नोलॉजी, कंस्ट्रक्शन, वेल्डर, टाइल फिक्सर और हैवी व्हीकल मरम्मती कोर्सेज करा रहे हैं। 10,000 नौजवानों को खलीजी ममालिक में मुलाजमतें दी हैं।